हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम इसी ब्लाउज का कटिंग देखने वाले हैं। ब्लाउज देख के कमेंट जरूर करना कि ब्लाउज आपको कैसी लगी, और इसका कटिंग भी देखना कि आपको कटिंग भी बहुत अच्छा ही लगेगा, और कमेंट करके जरूर बताना। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके भी बता सकते हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हुए। हाय एवरीवन, तो अभी देखो हम इसका कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो आपने देख ही लिया कि आज की ब्लाउज कैसी है, ब्राइडल ब्लाउज। आप इसमें ब्राइडल ब्लाउज बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए अभी मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। अभी हम यहाँ से अपना शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो हमारा शोल्डर है 13 इंच, तो 13 इंच का हाफ कितना होगा 6.5 इंच। आपका जितना भी शोल्डर है आप उसको हाफ कर दो। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 6.5 इंच। सबसे पहले ये जो पार्ट है वो हमारा है फ्रंट पार्ट। फ्रंट में शोल्डर डिवाइड बाई 2, तो जितना भी आपका शोल्डर है आप उसका हाफ कर दो। मेरा 13 है तो मैंने यहाँ पर 6.5 इंच किया। फिर यहाँ से हम डाउन मार्क करेंगे 1 इंच, और यहाँ से हम मार्क करेंगे 2.5 इंच। ये 1 इंच और 2.5 इंच सबके लिए फिक्स है, जैसे रेगुलर ब्लाउज में हर रोज हर दिन हम करते ही रहते हैं, वैसे ही करना है। फिर यहाँ से हमें अपने आर्म होल का मार्क करना है। तो आर्म होल पे देखो हमारे दोनों ने डीप है ना, तो हमें आर्म होल में क्या करना है, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच। जितनी भी चेस्ट हो आपको उसको डिवाइड बाई 6 करके हाफ इंच प्लस करना है। तो यहाँ पर आपकी जितनी भी चेस्ट है, मेरे यहाँ पर 13 इंच की चेस्ट है, 13 डिवाइड बाई 6, सॉरी 30 है, 30 नहीं, गलती से बोल दिया, 30 डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच। हमें कितना मिला 5.5 इंच। तो यहाँ से मैं मार्क करूंगी 5.5 इंच। जहाँ पर हमने और ये क्रॉस लाइन ड्रॉ की ना, वहाँ पर आप एक इस तरह से मार्क कर सकते हो, जितना आपने शोल्डर का किया ना उतना, क्योंकि अभी ये लाइन हमें शोल्डर में नहीं आएगी, यही लाइन हमें शोल्डर में यूज करनी है। तो आप इस तरह से एक मार्क कर दो ऐसे, ताकि हमें समझ आए, ठीक है, कि यहाँ पर हमारा शोल्डर का एंड है। फिर यहाँ से हमें मार्क करना है अपने आर्म होल का। तो आर्म होल हमने कितना लिया 5.5 इंच। यहाँ से हम 5.5 इंच और ये लाइन को सीधा स्ट्रेट ड्रॉ कर देना है। फिर यहाँ से हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट पे देखो लूजिंग, आज का जो ब्लाउज है उसमें हमारा डीप 6.5 इंच है, ज़्यादा डीप है, मतलब ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, मीडियम डीप है। तो हम इसमें ज़्यादा लूजिंग एड नहीं करेंगे। और हमारा फुल स्लीव है तो हम इसमें 1.5 इंच 1 इंच ही लूजिंग एड करना है, ठीक है। साइज भी छोटी है और हमारा जो डीप है वो भी ज़्यादा ब्रॉड है, ठीक है। तो हम इसमें ज़्यादा लूजिंग एड नहीं करेंगे। तो हमारी जितनी भी चेस्ट है, चेस्ट प्लस 1 इंच, उसको करेंगे डिवाइड बाय 4। कितना मिला 7.75 इंच। तो 7.75 इंच हम यहाँ पर चेस्ट लाइन पर मार्क करना है। फिर यहाँ से 1.5 इंच हम मार्जिन का लगाना है, ओके। फिर यहाँ से हमें अभी चेस्ट का मिल गया, यहाँ से हमें आर्म होल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आर्म होल के लिए हमें क्या करना है, हमारा देखो पहले तो हमें शोल्डर माइनस करना होगा, क्योंकि हमारा नेक डीप है। तो हम पहले शोल्डर चार्ट लेना है। अभी देखो हमारा रेडी शोल्डर है 2 इंच का, तो ये रेडी शोल्डर 2 इंच का, और हमारा नेक डीप है 6.5 इंच, 6.5 इंच। तो और फिर हमारा नेक शेप कौन सा है, इस तरह से ना, स्वीट हार्ट है ना। तो यहाँ पर हमें देखना है, देखो स्वीट हार्ट ने कहाँ पर है, यहाँ पर। तो स्वीट हार्ट को देखना है। और हमारा 6.5 इंच कहाँ पर आएगा, 5 इंच यहाँ 6 से यहाँ पर जो डीप लिखा है 6 to 7, उसके बीच में आएगा 6.5 इंच। और हमारा नेक है स्वीट हार्ट, पान है ना इस टाइप का, तो स्वीट हार्ट में आएगा ना। तो यहाँ पर देखो स्वीट हार्ट नेक है, ठीक है। तो हमें कितना लेना है -1.50। हमें यहाँ से अपना जो टोटल शोल्डर है, हमारा टोटल शोल्डर है 13 इंच, उसमें से हम माइनस करेंगे 1.5 इंच। तो हमें कितना मिला 11.5 इंच। उसको जो 11.5 इंच मिला वो हमारा शोल्डर मिला है अभी, तो उसको हम डिवाइड बाय करेंगे 2। तो हमें कितना मिला 5.75 इंच। तो जो 5.75 इंच मिला है वो हम यहाँ पर मार्क करना है। यहाँ पर, फिर यहाँ पर जितना भी मार्क किया उतना, अभी डीप हो गया ना नेक, तो हमें जितना यहाँ पर मार्क किया उतना ही हमें यहाँ पर मार्क करना है 5.75 इंच। फिर ये दोनों लाइन को इस तरह से मिला देना है। अभी हमारा जो शोल्डर, हमें अपना जो आर्म होल का लाइन ड्रॉ करना है वो मिल गया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से जितना हमारा शोल्डर माइनस हुआ ना उसको इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है।
ऐसे अभी ये जो होएगा ना वो हमारा माइनस हो जाएगा, ये इतना पार्ट है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अभी यहीं से ही हमें जो मार्क करना है ना यहीं से ही करना है। तो अभी हम यहाँ पर अपना आर्म होल ड्रॉ करना है। आर्म होल के लिए हमें पहले तो यहाँ से सेंटर लेना है, फिर यहाँ से 0.25 अंदर और 0.25 बाहर मार्क करना है। फिर ये दोनों लाइन को इस तरह से क्रॉस ड्रॉ कर लेनी है। ये बैक के लिए और ये फ्रंट के लिए। अभी हमें बैक की जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम बैक का आर्म होल ड्रॉ नहीं करते, सिर्फ फ्रंट का ही करेंगे। और यहाँ से हमें आगे जाना है 0.75 इंच। साइज के अकॉर्डिंग जाना रहता है। आप तो साइज के अकॉर्डिंग कब कितना जाना है वो सब भी मैंने अपने अगले वीडियो में बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से वो वीडियो देख ले वो। और यहाँ से फिर हम इसको मिला देना है, आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देना है ऐसे। फिर अभी आर्म होल हो गया। अभी यहाँ से हम अपना लेंथ का मार्क करेंगे। लेंथ के साथ साथ हम लेंथ हमें यहाँ स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करनी है। लेंथ के साथ साथ हम एपेक्स पॉइंट और हमारे लोअर चेस्ट का भी मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ पर देखो हमारी एपेक्स टू एपेक्स 8.5 इंच है, तो हम यहाँ से मार्क करेंगे 9 इंच, क्योंकि हाफ इंच यहाँ से स्टिच में जाएगा। फिर यहाँ से हमारी लोअर चेस्ट, तो हमारी लोअर चेस्ट है 11 इंच, तो हम मार्क करेंगे यहाँ से 11.5 इंच। क्या हाफ इंच 11.5 इंच है, तो हम यहाँ से मार्क करेंगे 11.5 इंच। फिर यहाँ से हम लेंथ हमारी कितनी 13.5 इंच, तो यहाँ से मार्क करेंगे 14.5 इंच। ओके, इस तरह हम ये हमारा एपेक्स पॉइंट है, इसको हम ज़्यादा नहीं खींचेंगे तो चलेगा। ये जो है वो लोअर चेस्ट, तो इसको हम ऐसे सीधा ही खींच लेना है। और ये जो है वो हमारी है वेस्ट लाइन, तो इसको भी हम स्ट्रेट ही ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से ये जो है वो लोअर चेस्ट है और ये जो है वो वेस्ट लाइन है। ठीक है, और ये जो एपेक्स लाइन, तो यहाँ से हम एपेक्स टू एपेक्स का मार्क भी कर देना है। तो एपेक्स टू एपेक्स है हमारा 6.5 इंच, तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 3.25 इंच पर। फिर यहाँ पर जितना मार्क किया उससे हमें हाफ इंच वेस्ट लाइन पर मार्क करना है, तो हमारा यहाँ पर हमें मार्क करना है 2.75 इंच पर। फिर यहाँ से हमें लेना है अपना वेस्ट डाट, तो वेस्ट डाट हमारा कितना है 2.5 इंच, तो यहाँ से हम 2.5 इंच का वेस्ट डाट करना है। फिर ये तीनों मार्क को इस तरह से मिला देना है। फिर यहाँ से हमें वेस्ट का मार्क करना है, तो वेस्ट के लिए हमें देखो कोई लूजिंग एड नहीं करना है। वेस्ट हमारी जितनी भी है उसको हम डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 करेंगे। तो यहाँ पर हमारी वेस्ट है 24 इंच, उसको हम डायरेक्ट यहाँ पर हमारी वेस्ट है 23.5 इंच, उसको हम डायरेक्ट डिवाइड बाय करेंगे 4, तो हमें कितना मिला 5.87, तो हम 5.75 ले सकते हैं। तो यहाँ से हमारा ये कितना था 2.75। फिर इसको ऐसे पकड़ो, 5.75 कहाँ पर आया, यहाँ पर, तो यहाँ पर रखो और यहाँ पर देखो 2.75 जहाँ पर है यहाँ पर एंड कर दो इस तरह से। फिर यहाँ से हमें बाहर जाना है 1.5 इंच जो मार्जिन का रहेगा। ओके, यहाँ पर आप टक्स को इस तरह से माइनस करके भी मार्क कर सकते हो। देखो इस तरह से ऐसा टक्स माइनस करो और फिर यहाँ से जो भी हमें मेजरमेंट मिला उसका यहाँ पर मार्क कर दो 5.75 इंच। इस तरह से भी कर सकते हो और जैसे मैंने पहले बताया वैसे भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। फिर ये दोनों लाइन को इस तरह से मिला देना है, अंदर वाली लाइन अंदर वाली के साथ और बाहर वाली लाइन बाहर वाली के साथ। अभी वेस्ट डाट हो गया हमारा, तो हम आर्म होल डाट भी माइनस कर देना है। ठीक है, यहाँ से आर्म होल, तो आर्म होल हमें साइज के अकॉर्डिंग कितना 1.25 इंच का लेना होगा, तो 1.25 इंच को यहाँ पर रखेंगे, 1.25 को फिर जहाँ पर भी ये मिल रहा है वहाँ पर मार्क करना है। फिर 1.25 को माइनस हाफ करना है इस तरह से, फिर हाफ ये साइड राइट
लेफ्ट दोनों साइड इस तरह से हाफ हाफ जितना जाने देना है। फिर ये दोनों लाइन को हम एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देना है। जो भी ये लाइन है उतनी ही हमें ये लाइन लेनी है। जैसे वन डॉट में हमें कैसे दिखा था, पहले सेम वही प्रोसेस करनी है, वैसे ही सेम यहाँ पर लेना है, जितनी ये अंदर वाली लाइन है वो उतनी ही। फिर यहाँ से हमें हाफ इंच डाउन जाना है और उसको इस तरह से स्ट्रेट ड्रॉ कर देनी है। फिर ये जो हमने नया मार्किंग किया और दोनों को यहाँ पर इस तरह से मिला देना है। ऐसे अभी देखो हमारा जो शेप है, पहले मैं आपको नेक यहाँ पर ऐसे माइनस किया ना, वैसे हम वेस्ट डार्ट कलर प्रिंसेस कट में करते हैं ना, वैसे ही करना है। जैसे वन डार्ट में किया था वैसा ही सेम सेंटर लेना है। फिर यहाँ से इसका सेंटर निकालो, फिर ये दोनों का सेंटर निकालो, फिर यहाँ से हमें हाफ इंच बाहर जाना है, हाफ इंच। यहाँ से हमें 0.25 और फिर ये तीनों को इस तरह से मिला देना है। ऐसे यहाँ से हमें हाफ इंच ऊपर जाना है। फिर यहाँ पर जितना हमें देखना है कि ये हमें कितना मिला, 5.5 इंच है, तो इसको भी हमें नाप लेना है इस तरह से। 5.5 इंच जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पर इसका एंड कर दो। फिर यहाँ से हमें हाफ इंच ऊपर जाना है, सॉरी 1 इंच। ये जो दोनों क्रॉस लाइन मिली ना उसके साथ क्रॉस ड्रॉ कर देना है। ओके, कितना हो गया। ये जो हमने किया वो हमने वन डॉट ब्लाउज में भी किया था ना, तो जो वन डॉट ब्लाउज में किया वही सेम टू सेम इसमें इतना प्रोसेस कर देना है। फिर अभी हमें क्या चेंजेस करना है कि हमें यहाँ पर अपना टक्स माइनस करना रहेगा, क्यों कि हमारा जो ब्लाउज है उसका शेप कुछ इस तरह से है ना ब्राइडल, तो हमें वो माइनस करना रहेगा। तो पहले तो हम यहाँ पर अपना शोल्डर का मार्किंग कर देना है और यहाँ से जो हमने हाफ इंच बाहर ऊपर मार्क किया ना उसको भी ऐसे मिला देना है। ओके, फिर यहाँ से हमें हाफ इंच जितना भी हमारा शोल्डर रेडी शोल्डर है उसको हम +1 करके मार्क करना है। तो हमारा रेडी शोल्डर 2 इंच का है तो हम यहाँ से मार्क करेंगे 3 इंच। फिर यहाँ पर देखना है कि ये हमें कितना गैप मिला, 2.75 इंच मिला ना, तो हमें यहाँ पर जितना मिला उससे हम हाफ इंच बाहर मार्क करेंगे, क्योंकि ये जो ब्लाउज है वो हमें थोड़ा ब्रॉड चाहिए, तो हम हाफ इंच जितना बाहर मार्क करना है। तो यहाँ से मार्क करेंगे 3.25 इंच। फिर उसको इस तरह से क्रॉस मिला देंगे पहले तो। अभी हमारा नेक डीप हमें पहले तो यहाँ से क्रॉस लाइन से ही ले लेना है। बाकी सभी में जो मार्किंग करना है ना हमें स्ट्रेट लाइन से करनी है, लेकिन जब हम नेक डीप मार्क करें ना तब हमें क्रॉस लाइन यूज़ करनी है। ठीक है, इतना समझ आ गया ना। जब हम नेक का मार्किंग करें तब हम क्रॉस लाइन ही यूज़ करनी। तो अब हमें यहाँ से मार्किंग करना है। हमारा नेक डीप कितना है, आपका जितना भी नेक डीप हो आपको उतना मार्क करना है। ठीक है, तो हमारा नेक डीप यहाँ पर है 6.5 इंच, 6.5 इंच। तो हम 6.5 इंच को इस तरह से लेना है और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। फिर यहाँ पर देखो ये जो हमारा नेक डीप है वो चेस्ट लाइन से नीचे गया ना, तो यहाँ से हम 0.25 माइनस कर देना है। ओके, ये जो हमारा नेक डीप लाइन है वो चेस्ट लाइन से नीचे गया ना, ये चेस्ट लाइन है हमारी और ये नीचे गया ना, तो हमें यहाँ से 0.25 माइनस कर दिया। ठीक है, फिर अभी हमें यहाँ से अपना शेप दे देना है। तो हमारा शेप कौन सा है, इस तरह से स्वीट हार्ट। तो इस तरह से स्वीट हार्ट ने भी दे दिया। ओके, अभी देखो हमें अपना शेप ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो वो शेप हम कैसे ड्रॉ करना है, तो पहले तो हमें यहाँ पर अपना जो ये है ना उसको माइनस करना रहेगा, टक्स को। तो इसके पहले हम यहाँ से कट कर सकते हैं, टक्स को माइनस करने के बाद ही हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो नेक शेप है वो इस टाइप का। देखो हम यहाँ से अपना जो ये मेजरमेंट, सॉरी ये जो टक्स है ना उसको इस तरह से माइनस करना रहेगा।
जब हम इस टक्स को माइनस करना है पे हम क्या करेंगे, हमें यहाँ से अपना शेप ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ से तो हमारा जो है वो स्ट्रेट ही है, ठीक है। जो शेप है वो किस टाइप का है, इस टाइप का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मेजर मार्किंग करनी है। तो यहाँ से हम इस तरह से लेना है और यहाँ से हम 7.25 इंच फिर इस तरह से जाना है और हमें इस तरह से अपना शेप ड्रॉ कर देना है। ओके, यहाँ से जो है हमारा ऐसे स्ट्रेट ही है, ऐसे सभी साची की तरह ऐसे ऊपर की ओर नहीं है ना, तो हमें इसको ऐसे ही स्ट्रेट ही रखना है। इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। इसको ऐसे ही रखना है, सिर्फ हमें यहाँ से ऐसे शेप दे देना है। फिर अभी शेप देने के बाद हम इसको पूरा कट कर लेंगे। ये सारा जो हमने मार्किंग किया ना उसको हमें अलग से निकलना रहेगा, ये सब हमें अलग से फरमा निकलना रहेगा। अगर आप पेपर पे पहले कटिंग करना चाहते हो तो पहले पेपर पे कर लो, क्योंकि वो बेटर रहेगा। मैंने अस्तर पे इसलिए दिखाया ताकि आपको अच्छे से ये जो मार्किंग है वो दिख पाए। बाकी आपको ऐसे ब्लाउज करना है तो पहले फर्मा ही कट करना रहेगा, ठीक है। अभी हमने जो मार्किंग किया, पहले मैं आपको ये पूरा कट करके देती हूँ, फिर बताती हूँ कि उसको हमें माइनस कैसे करना है। तो यहाँ से हमें ये जो पहले तो मैं इसको कट कर देना है पूरा। देखो अभी इसको यहाँ से कट कर दिया ना, तो यहाँ से मैं ये अपना बेल्ट है जो इसको पहले तो निकाल देना है पहले। सॉरी, यहाँ से पूरा शेप में ले लेना है अपना। ओके, इसको साइड में रखो। यहाँ से हमें नेक भी कट कर देना है। ओके, इस तरह से। अभी हम क्या करेंगे, हमें ये जो है ना उसको पूरा अलग से फर्मा निकलना रहेगा। तो फर्मा निकलने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो टक्स है उसको हम ऐसे माइनस कर देना है, जैसे हम कटोरी ब्लाउज में करते हैं ना वैसे सेम इस तरह से। ओके, यहाँ पर इसको ऐसे माइनस कर देना है। यहाँ पर ये जो टक्स है उसको भी हम इस तरह से माइनस कर देना है। यहाँ पर ऐसा है ना तो हम 0.25 करना है, मेरे से गलती से हो गया, लेकिन ये फर्मा है इसलिए चलेगा। तो उसको इस तरह से कट कर देना है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा क्रॉस में जाएगा, लेकिन वो क्रॉस में जाएगा तो चलेगा। यहाँ से हमें वो भी कट कर देना, अपना जो हम क्रॉस गए थे ना, देखो यहाँ से 1 इंच हम ऊपर की ओर गए थे ना, वो भी हमें निकल देना है, ठीक है। और यहाँ से हमें ये हमारा जो टक्स है उसको माइनस कर देना है, यहाँ पे मिलाते हुए इस तरह से। ये थोड़ा सा क्रॉस रहेगा, लेकिन अगर क्रॉस रहेगा ना तो उसको क्रॉस ही रखो, क्योंकि वो एकदम परफेक्ट आएगा। जब बनेगा ना ब्लाउज तो वो एकदम परफेक्ट ही दिखेगा। ऐसे अगर आप फिर यहाँ से भी हमें ये सारे टक्स माइनस कर देना है। ये टक्स माइनस करने के बाद उसको हमें अस्तर पर कैसे कटिंग करना है, दूसरा फर्मा कैसे निकलना है, वो मैं आपको बाद में बताना। तो फर्मे को हमें कैसे कट करना है, ठीक है। तो चलिए अभी हम इसको साइड में रखते हैं। तो फर्मे को हम देखो इस तरह से रखना है। ऑनफोल्ड जो पार्ट है उसको ऑनफोल्ड के साथ मिलाना है इस तरह से। ये थोड़ा सा क्रॉस जाएगा, लेकिन उसको क्रॉस ही रखना है, ठीक है। और ये जितना क्रॉस जा रहा है उसको ये हमें टक्स माइनस करके रखना है, ठीक है। आपका टक्स माइनस करके यहाँ पर जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको हम कट कर देना है। और फिर यहाँ से थोड़ा सा आपका क्रॉस आएगा, तो वो क्रॉस जा रहा है ना तो उसको क्रॉस ही ऐसे रहने दो।
हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ पर देखना है ऑन फोल्ड की साइड हमारा ऑन फोल्ड होना चाहिए, इस तरह से ऑन फोल्ड की साइड ऑन फोल्ड होना चाहिए और फर्मे को इस तरह से रखना है। फिर हम ये सारा जो है उसको क्रॉस जितना जा रहा है ना, उसको नीचे की साइड हमें कोई सिलाई का ऐड नहीं करना है, क्योंकि नीचे की साइड तो हमारा ऑलरेडी स्टिच का ऐड किया हुआ रहता है, जो हम लेंथ +1 करके करते तो उसमें ½ इंच उसका आ जाता है ना, फिर यहाँ पर भी नहीं रहेगा, हमें यहाँ पर ही स्टिच का ऐड करना होगा। तो वो हमें इस तरह से पहले तो हमारे फर्मे को पहले इस तरह से निकाल देना है पूरा। ओके, इस तरह से अभी हमें इसको हटा लेना है और यहाँ पर हमें ½ इंच जितना स्टिच का ऐड कर देना है, क्योंकि हमारा यहाँ पर जॉइंट लगने वाला है ना, इसलिए। और अभी हमें इसको कट कर देना है। तो और हमारे ऊपर क्यों दे वही कट कर दो तो ऊपर करना। हाँ, अभी हम इसको दे मैं कटिंग करके देती हूँ तो ये समझा दे। हाँ ठीक है। अभी देखो ये हमने कर दिया है, उसको हम साइड में रख देंगे कटिंग करके। और फिर अभी मैं साथ के साथ में आपको ये पार्ट भी बता देती हूँ, ठीक है, कि इसको कैसे करना है। ये हमारा कपड़ा पूरा होने वाला नहीं है तो मैं इसको हम अलग कपड़े में देखेंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने इस तरह से अपना जो वो वाला पार्ट था उसको भी, मेरे पास कम फैब्रिक था तो मैंने ऐसे मैं एडजस्ट कर दिया। यहाँ पर भी हमने ऐसे पूरे में ऐसा लगा दिया और यहाँ पर हमने ½ इंच जितना स्टिच का ऐड कर दिया, ठीक है। और फिर इसको भी हम कट कर देंगे, जैसे वो क्या बोलो दे, ये दोनों पार्ट, ये भी हम हमारा फ्रंट भी हमने कट कर लिया है ½ इंच। ये दोनों यहाँ पर ज्वाइंट होने वाला है ना, इसलिए हमने ½ इंच स्टिच का यहाँ पर और यहाँ पर दोनों को इस तरह से कट कर दिया। इसको भी हम कट कर देना है। हमें नेक की साइड कोई स्टिच ऐड नहीं करनी है, ठीक है। सिर्फ हमारा यहाँ पर जो दोनों जो पार्ट जॉइंट होने वाले ना, सिर्फ हमें वहाँ पर ही ऐड करना है, यहाँ पर और यहाँ पर। जैसे हम प्रिंसेस में हमारा शेप कैसा प्रिंसेस, ऐसा प्रिंसेस रहता था यहाँ से प्रिंसेस, तो हम प्रिंसेस में सिर्फ अपना स्टिचिंग का ऐड करते थे। तो यहाँ पर हमारा ये दोनों पार्ट जॉइंट, ये ऐसे क्रॉस दिखेगा, लेकिन जब हम जॉइंट करेंगे तो वो एकदम परफेक्ट, जब हम बॉडी पर पहनेंगे तो चलिए बैक पार्ट की कटिंग स्टार्ट करते हैं। बैक पार्ट की कटिंग के लिए यहाँ पर मैंने हुकाई और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से अपना 1 इंच डाउन जाने वाला जो प्रोसेस है वो नहीं कर, क्योंकि हमारा नेक डीप 9 इंच है, ठीक है। तो हमें ये सब प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। 9 इंच डीप है तो हमारे दोनों नेक डीप है तो हमें ये करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अपना जो शोल्डर है वो देखना है। फिर यहाँ से हमारा नेक डीप जो है वो 9 इंच का है और हमारा शेप जो है वो कैसा है, वी लीफ टाइप का। तो यहाँ से हमें देखना है वी लीफ कहाँ पर है, वी लीफ नेक। हमारा नेक डीप कितना है 9.5 इंच, तो 9.5 इंच यहाँ पर आएगा ना, तो हमें यहाँ से लेना है -2.5 इंच। फिर -2.5 इंच हमारा टोटल शोल्डर कितना है 13 इंच, उसमें से हम माइनस करेंगे 2.5 इंच, हमें कितना मिला 10.5 इंच। उसको हम डिवाइड बाई करेंगे 2, हमें कितना मिला 5.25 इंच। समझ आया ना। हमारा जितना भी शोल्डर है उसमें से हमें जितना भी मेजरमेंट मिल रहा है, यहाँ पर देखो हमें कितना मिल रहा है 2.5 इंच, ठीक है। तो जो 2.5 इंच है वो हमें माइनस करना है, लीफ नेक है तो हमें 2.5 इंच माइनस किया ना, हमारा टोटल शोल्डर 13 इंच है, उसमें से हमने माइनस किया 2.5 इंच, हमें मिला 10.5 इंच। उसको हमने किया डिवाइड बाई 2, हमें मिला 5.25 इंच। ओके, अगर फिर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो यहाँ से मैं मार्क करूँगी 5.25 इंच शोल्डर का, ठीक है।
अगर आप यहाँ से 1 इंच डाउन जाने वाला में जो प्रोसेस है वो करना चाहते हो तो आप हमारे अगले वीडियो में वो भी देख सकते हो। और अगर आप वो प्रोसेस नहीं करना चाहते हो, डायरेक्ट ऐसे करना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो जब हमारे दोनों ने डीप है तब, ठीक है। तो यहाँ से हम 2.25 इंच का शोल्डर का मार्क करना है। फिर यहाँ से हमें क्या करना है, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच। हमारी चेस्ट है 30 डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच, हमें कितना मिला 5.5 इंच। तो यहाँ से हमें मार्क करना है 5.5 इंच पर, सॉरी 5.5। फिर यहाँ से हम इसको स्ट्रेट ड्रॉ कर देना है। फिर यहाँ से हमें चेस्ट का भी मेजरमेंट मार्किंग करना है। तो चेस्ट के लिए हमें क्या करना है, हमें जितनी भी चेस्ट है उसमें हम +1 इंच लूजिंग देंगे, क्योंकि हमारा स्लीव भी लग रहा है और हमारा नेक डीप है, 9 इंच का डीप है। अगर नहीं हो, स्लीव नहीं अटैच होता तो हम इसमें लूजिंग नहीं देते, लेकिन यहाँ पर हमारा स्लीव थोड़ा बड़ा है, फुल स्लीव है, तो हमें इसमें 1 इंच जितना लूजिंग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लूजिंग देंगे 1 इंच, हमें मिला 31, उसको डिवाइड बाई करेंगे 4 इंच, तो हमें कितना मिला 7.75 इंच। तो जो 7.75 इंच मिला है उसको हम यहाँ से मार्क करना है। और यहाँ से हम बाहर जाएंगे 1.5 इंच। फिर यहाँ से हमें आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर हमने जितना शोल्डर पर मेजर मार्क किया ना, उतना ही हमें यहाँ पर चेस्ट लाइन पर भी मार्क करना है 5.25। फिर दोनों को इस तरह से स्ट्रेट मिलाना है। फिर दोनों का सेंटर, सेंटर से हम 0.25 अंदर और 0.25 बाहर मार्क करना है। फिर इन दोनों को इस तरह से क्रॉस लेके आना है। अभी हम बैक पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो हमें बैक में तो फ्रंट आर्म होल चाहिए रहेगा, क्योंकि फ्रंट आर्म होल रहेगा तभी तो हम बैक पार्ट का अच्छे से शेप दे सकते हैं। तो यहाँ से फिर यहाँ से हमें जाना है 0.75 इंच। फिर उसको हमें फ्रंट के आर्म होल के साथ मिलाना है इस तरह से, और साथ में हम बैक का आर्म होल भी ड्रॉ कर लेना है। बैक का हो गया, फ्रंट का हो गया। अभी हम यहाँ से अपना लेंथ का मार्क करना है। तो पहले तो हम जितनी हमारी लेंथ है उसमें +1 इंच करके मार्क कर देना है। तो हमारे 13.5 इंच है, तो हम 40.5 इंच पर इस तरह से मार्क कर देना है। फिर यहाँ से हमें स्ट्रेट ड्रॉ कर देनी है लाइन। फिर यहाँ से हमें अपने वेस्ट का मेजरमेंट मार्क करना है। तो वेस्ट का क्या है हमारा 23.5 इंच, उसको हम डायरेक्ट डिवाइड बाई करेंगे 4, ठीक है। वेस्ट में हम लूजिंग एड नहीं करते ना, तो 5.75 हम यहाँ पर भी मार्क। तो आई एम सो सॉरी गाइस, यहाँ पर देखो मेरी बैक पार्ट की वीडियो कट हो गई, लेकिन आपको डरने की कोई बात नहीं है। जैसे हम सब्यसाची ब्लाउज में कैसे किया था सेम वैसा ही आपको करना है। और एक चीज़ की, हम स्लीव की स्टिचिंग कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और बैक पार्ट अगर कोई आपको डाउट है तो आप करके बताओ। और बैक पार्ट का कटिंग आप ऐसे देखना चाहो तो जो सब्यसाची वाला ब्लाउज है उसमें भी देख लो, सेम रहेगा। और फिर मैंने जो ग्रीन वाला है, सिर्फ एक नॉट है लास्ट में, वो वाला देखो, दोनों का कटिंग सेम जैसा ही सिमिलर ही रहेगा, ठीक है। एंड आई एम रियली सो सॉरी कि मेरा ऐसा कोई था नहीं कि मैं आपको ना दिखाऊं, लेकिन वीडियो कट हो गया तो दिखा नहीं पाई, तो ये मिस्टेक हो गया है, आई एम सॉरी। फिर देखो हम फुल स्लीव कटिंग करें तो फुल स्लीव में कुछ भी नहीं रहता है, जैसे एल्बो स्लीव रहता है ना वैसे भी फुल स्लीव रहती है, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें सेम फर्मा यूज़ करना है। और यहाँ पर फर्मे को इस तरह से रखना है, और यहाँ पर इस तरह से ये बैक और फ्रंट, ये दोनों साइड हमें इस तरह से। फर्मे की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो देख लो, मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। वहाँ पर जाके आप फर्मा बनाना भी सीख सकते हो। इस तरह से करके फिर हम यहाँ पर बैक और फ्रंट का हमारा आर्म होल है उसको नाप लेना है। तो ये जो हमारा बैक, जहाँ पर भी इसका एंड हो रहा है वहाँ पर हमें इसका एंड कर देना है। फिर हमें फ्रंट का आर्म होल फ्रंट के साथ नापना है, ठीक है। तो ये जो हमारा रहेगा फ्रंट का आर्म होल, हमने इसका फर्मा भी कट नहीं किया है, फर्मा कट करना हम इसके बाद देखेंगे कि हमें कैसे फर्मे के ऊपर स्टिच गाइड करके कट करना है, ठीक है।
तो यहाँ से हम फ्रंट के साथ फ्रंट का आर्म होल नाप लेना है। 1/2 इंच हमें बाहर की साइड रखना है क्योंकि 1/2 इंच हमारा जॉइंट में चला जाएगा ना, इसलिए। फिर यहाँ से हमें अपना आर्म होल नापते जाना है इस तरह से। आर्म होल नापते टाइम हमें खींचना बिल्कुल भी नहीं है, और जहाँ पर भी हमारा एंड हो रहा है वहाँ पर एंड कर दो। अभी दोनों के बीच में बहुत गैप मिला ना, तो हमें क्या करेंगे, दोनों का हमें सेंटर ले लेना है, ये दोनों का सेंटर पार्ट, ठीक है, दोनों का सेंटर लेना है। फिर यहाँ से हमें ये जो मिलेगा वो हमारा होगा मेन मार्किंग, फिटिंग वाला लाइन। फिर यहाँ से हमने जितना भी मेजरमेंट के लिए छोड़ा हो ना, आपने अगर 2 इंच का छोड़ा है तो आप यहाँ से 2 इंच अंदर आओ, और अगर आपने 1.5 इंच का छोड़ा है तो यहाँ से अंदर आप 1.5 इंच आओ। मैंने 1.5 इंच का छोड़ा ना, तो मैं 1.5 इंच आऊँगी। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमारी फिटिंग लगेगी, तो हमें दोनों पार्ट थोड़े से साथ में मिल रहे ना, तो हम यहाँ पर एक शेप दे दी। अगर हमारी साइज छोटी है तो हमें ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो हम इसको इस तरह से मिला देना है, ऐसे, ओके, इस तरह से। यहाँ जहाँ हमारा फिटिंग लग रहा है वहाँ से थोड़े आगे आके मिला देना है। फिर यहाँ से हमें अपना लेंथ चेक कर लेना है, हमारी जितनी भी लेंथ हो। मेरी लेंथ है 23.5 इंच, तो मैं यहाँ से मार्क करूँगी 24.5 इंच, 24.5 इंच। फिर यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। यहाँ से फिर हम मोरी का मार्क करना है, तो मोरी हमारी आपकी जितनी भी मोली हो वहाँ पर मार्क करना है। तो मेरी मोली 7 इंच की, तो मैं यहाँ से मार्क करूँगी 3.5 इंच। फिर वहाँ से बाहर जाएंगे हम 1.5 इंच। फिर ये दोनों मार्क और ये जो हमने फिटिंग किया ना, वो दोनों को इस तरह से आपको मिला देना है। यहाँ पर मेरी जगह पूरी नहीं हो रही है ना, तो मैं ऐसे और साथ ही साथ में हम अपना फिटिंग वाला जो है वो लाइन भी मिला देनी है इस तरह से। ठीक है, इतना हो जाने के बाद यहाँ से ऐसे ही रहना है। फिर यहाँ से हम जो 5, 8 और 3 वाला मार्क करते हैं ना, तो यहाँ से हमें नाप लेना है हमारा 5 इंच और 8 इंच, 5 इंच, और यहाँ से हमारे आपके पास 10 इंच का मार्किंग होना चाहिए, 11 इंच। 5 इंच हम 8 इंच यहाँ पर नहीं नापेंगे, हमारा 5 इंच और हमारी एल्बो कहाँ पर होती है, 11 इंच पर। अगर आपकी लंबी है तो आप थोड़ा आगे जाओ, 11 से ज़्यादा तो होएगा ही नहीं, अंदर ही होएगा, जितना भी आप उतना ले लो, ठीक है। फिर हम यहाँ से जो हमारा 5 इंच है वहाँ से हमारा कितना था, तो ये जो लाइन है वो हमारी 5 इंच की है ना, तो हम 5 इंच पर इस तरह से चेक करना है। जैसे हम मेजरमेंट लिया था तभी तो देख ही लिया था ना कि हमारा 5 इंच पर कितना है। तो 5 इंच पर हमारा था 8.25 इंच, ठीक है। तो 8.25 इंच जो हमें मिला था वो हमारा टाइट था। हमने मेजरमेंट जब लिया ना तो वो टाइट मेजरमेंट लिया था, लेकिन हम यहाँ पर इतना टाइट नहीं ले सकते, यहाँ पर हमें लूज लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 8.5 इंच था, तो हम यहाँ से लेंगे 4.5 इंच, 5 इंच पर 4.5 इंच। और यहाँ पर भी मेरा 11 इंच पर भी भाई 8 इंच है, तो हम यहाँ से लेंगे 4.25 इंच, ओके। फिर ये दोनों को इस तरह से मिलाने देखो, ऐसे ही जहाँ पर एंड हो रहा है ना इस तरह से, और इसको यहाँ पर, ओके। ये करने से हमारी जो क्रीज रहती है ना वो निकल जाएगी। फिर हमने यहाँ पर माइनस किया तो हमें यहाँ से भी माइनस करना रहेगा ना, फिर हमें यहाँ से भी इस तरह से 1.5 इंच पर ही लाइन ड्रॉ कर देनी, इस तरह से देखो अंदर की ओर ले लेना है। ये हम आगे अंदर आए तो ये भी हमने अंदर ले लिया, ठीक है। जितना हमने यहाँ से लिया उतना ही हमने वहाँ पर ले लिया है।
तो यहाँ पर हमारी स्लीव पूरी ड्राफ्टिंग होगी। अभी हम इसको कट कर देना है। फिर हम फ्रंट का भी 2 पार्ट इस तरह से उठाना है और फ्रंट का आर्म होल भी कट कर देना है। और यहाँ पर हम एक कट लगा देंगे ताकि हमें समझ रहे कि ये जो पार्ट है वो फ्रंट साइड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी स्लीव भी कट होगी, बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट, स्लीव सब हो गया। अभी ये दोनों पार्ट और बैक पार्ट दे, ये बैक पार्ट और स्लीव, ठीक है, ये सब कटिंग हो गया। तो अभी हम इसको मेन फैब्रिक पे कट करके सिर्फ डायरेक्ट इसका स्टिचिंग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम फ्रंट पार्ट अभी करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में मैंने ये जो मेन अस्तर है उसमें इस तरह से रेडी करके रखा है। मैंने इसको जोड़ा भी, वो मैं आपको बता, और कप्स भी अस्तर पर ही लगाने वाले। तो हम सारा स्टिचिंग अस्तर पर देखने वाले। ठीक है, हमारा टाइम दोनों का वेस्ट ना हो इसलिए मैंने वीडियो छोटा बने और ज़्यादा लंबा भी ना बने, इसलिए मैंने ये शॉर्ट वीडियो बनाए। लेकिन उसमें कोई चेंजेस नहीं, आपको मेन फैब्रिक को भी ऐसे ही ज्वाइन करना है जैसे मैं अस्तर ज्वाइन कर रही हूँ। ठीक है,
कि दोनों पार्ट तो सेम ही कट किए है ना हमने। तो यहाँ पर देखो हमने दोनों पार्ट, जो हमारा योक पार्ट है और जो हमारा बीच का पेच है, दोनों को हमें सेंटर पर मार्क किया। फिर जो सेंटर मिला के इस तरह से स्टिच लगा देना है राउंड में। अस्तर थोड़ा सा ऐसे लूज टाइप का रहता है, तो थोड़ा सा खींचेगा ना तो जो एक्स्ट्रा रहेगा ना ऊपर, तो वो आपको कट कर देना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत रहेगा ना तो वो आप इधर ऊपर से कट कर सकते हो। और इस तरह से हमें अस्तर को जोड़ देना है। ये जो अस्तर रहेगा वो हमारा ऐसे रहेगा, ठीक है। और ये तो हमें कप्स को इस तरह से अटैच करना है, ओके, ताकि ये हमारा बाहर की साइड है, ये उल्टा है ना और ये वाला उल्टा है। अस्तर को हमें इस तरह से रखना है कप्स को। और जहाँ पर भी हमारा पॉइंट हो रहा है, बन रहा है, हमने एपेक्स पॉइंट किया था, यहाँ पर देखो इस तरह से इसका सेंटर लेना है।
पूरा बन के रेडी हो चुका है। आप इसका फाइनल लुक भी देख सकते हो। ये फ्रंट है और यहाँ बैक भी आप देख सकते हो। हमारा बैक भी कहीं पर क्रीज नहीं देखने को मिलेगी और हमारे फ्रंट में भी कहीं क्रीज नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप नेक भी देखोगे तो नेक में हमारा कहीं पर भी खुला नहीं दिखेगा। देखो आप ऐसे झुकोगे फिर भी आपको कोई भी पार्ट दिखने वाला नहीं है। एकदम परफेक्ट ब्लाउज बैठ जाएगा। नेक के वहाँ से भी आपको एकदम प्रॉपर बैठ जाएगा। और आप इसका स्लीव भी देख सकते हो। हमने फुल स्लीव लगाया है फिर भी यहाँ पर देखो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मतलब कि फुल स्लीव और हाफ स्लीव हम एल्बो स्लीव करते दोनों सिमिलर ही है। मतलब आज की वीडियो में आपने देख लिया ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। कीप वॉचिंग मिस पटेल कोचिंग। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग गाइज। प्लीज शेयर, like and subscribe my channel.